रहा होगा कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। समझिए, जो सरकार जिसने 14 महीने पूरे किए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना असंतोष आ गया, विधायकों ने कहा नहीं हमें तो साथ नहीं रहना है। ये कहानी एक दिन की नहीं है, इसकी पूरी पटकथा 14 महीने पहले ही तैयार हो गई थी। ये आप देख रहे हैं प्रतिभा सिंह को, आप देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये किसकी पत्नी है? वीरभद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी। अब इनके जो बेटे हैं ये है विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने आज ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये कह रहे हैं मेरे पिता की वो पूरी की पूरी राजनीतिक विरासत जिसके दम पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था, उसको किनारे कर दिया गया। आज आंसू निकले इनके। इन्होंने कहा कि मुझे तो 2 गज जमीन तक नहीं मिल रही है अपने पिता की समाधि बनाने के लिए। ये स्थिति कर दी गई है कांग्रेस की ओर से और वो नाराजगी देखने को मिली। और इसके बाद ये पूरा का पूरा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? सुक्खू को। क्योंकि सुक्खू को जब 14 महीने पहले कमान दी गई तो ये कहा गया कि भाई आपको कमान दे रहे हैं, प्रतिभा सिंह को कमान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको अगर कमान देते तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। लेकिन सुक्खू सत्ता का ये सुख कब तक भोग पाएंगे ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि विधायक नाराज है, ये बिल्कुल क्लियर है। और कितने विधायक पाला बदलते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। और इस बीच आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं सीएम सुक्खू। बागियों ने हमें धोखा दिया, वो ये कह रहे हैं हमारी बड़ी पार्टी है, व्यक्ति छोटा होता है पार्टी बड़ी होती है। ये घमासान कैसे बढ़ता नजर आ रहा है हिमाचल में, ये समझिए। जिन्होंने अपने ईमान को बेचा है हम उनको माफ करने वाले हैं, यानी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार हैं सुक्खू। अगर वो बागी विधायक जो अलग रास्ता अपना सकते हैं, अगर वो साथ आ जाते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको सीधे हिमाचल से बता रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त सुजाता सीधे हिमाचल से जुड़ चुकी हैं। सुजाता, ये बहुत दिलचस्प है, कल तक जो बड़े आरोप इन्हीं विधायकों को लेकर सुक्खू लगा रहे थे, आज अपने उन्हीं बयानों से वो अलग जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है ये जो 6 विधायक हैं जिन्होंने अलग राह जाने की अपना ली है, ये साथ आ पाएंगे, इनको मनाया जाएगा? देखिए, अब श्वेता अभी सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि अब सबसे पहले ये कहा गया कि नाराजगी हमारी सीएम सुक्खू से है, आला कमान से कांग्रेस से नाराजगी नहीं है। लेकिन क्या इस बात को कम्युनिकेट किया गया था और क्या दबाव बनाने की कोशिश के लिए ऐसा हुआ? सवाल ये भी है कि क्या पहले इन सब विधायकों ने आला कमान पर कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आप सीएम बदलिए, या फिर राज्यसभा चुनाव का इंतजार किया कि एक ऐसा मौका आ जाए ताकि वो अपनी ताकत दिखा पाए? बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आपका ये इंटरनल झगड़ा है तो फिर आप बीजेपी के 2 विधायकों के साथ उनके चौपर में बैठकर पंचकूला क्यों चले गए? और इस बीच आपको ये बता दें कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जुगत यही है कि कैसे बैठकों के जरिए समीकरण साध ली जाए। शिमला में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो आज हुई है और इसमें आगे की रणनीति बनाती बीजेपी नजर आ रही है। वो बीजेपी जो आश्वस्त नजर आ रही है, वो बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें खासी नाराजगी है। और इसके बाद आपको बताते हैं कि आज जो बैठक हुई है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस में पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं, वहां पर कैसे जो रूठे लोग हैं उनको मना लिया जाए वो कोशिशें हो रही है। तो वहीं बीजेपी ये देख रही है कि अगर सुक्खू सरकार अल्पमत में आती है तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। हमारे साथ सुजाता लगातार जुड़ी हुई है। सुजाता, ये कहें कि आगे की स्ट्रैटेजी के लिए काम करना शुरू कर चुकी है बीजेपी कि अगर अल्पमत में कांग्रेस आती है तो फिर आगे क्या कुछ किया जाए, कैसे उनका एक्शन प्लान होना चाहिए? श्वेता, बीजेपी पिछले कई दिनों से स्ट्रैटेजी बना चुकी है, उसने पूरा ऑब्जर्व किया कि क्या संभावनाएं हैं और इसीलिए हर्ष महाजन को मैदान में उतारा गया, वरना कोई जरूरत ही नहीं थी। जब 40 विधायक हैं, 40 वोट हैं और एकदम क्लियर है कि जीतना किसे है, तो फिर अपना उम्मीदवार कोई क्यों उतारेगा? लेकिन बीजेपी को यह पता था, अंदर खाने बातचीत चल रही थी कि क्या संभावनाएं हैं, इसीलिए ऐन मौके पर हर्ष महाजन को मैदान में उतारा जाता है और 25 विधायकों वाली बीजेपी उसे जीत भी जाती है। तो स्ट्रैटेजी आज नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी कई दिनों से तैयार हो रही थी और इसीलिए अब सुजाता, फिलहाल 40 पर 25 तो भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना है कि वाकई ऐसा होता है या फिर कोई और समीकरण कांग्रेस साध लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और इस वक्त हिमाचल में जो कुछ हलचल चल रही है उस पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ चुके हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर किसी की निगाहें आप पर लगी हुई है और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है इस वक्त कि क्या हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? हमने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी हमको करने की जरूरत महसूस नहीं। सरकार अपनी
हरकतों की वजह से, अपने काम करने के तौर तरीके की वजह से ऐसी परेशानी में फंसी हुई है, इसलिए हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार 43 विधायक में से वो विधायक 34 पर कैसे पहुंचे? और भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक थे, लेकिन राज्यसभा में हमको 34 वोट पड़े हैं। तो इसका प्रश्न तो उनको, इस प्रश्न का उत्तर तो उनके पास से पूछना। जयराम ठाकुर जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। एक तरफ सुक्खू ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, आखिरी वक्त तक मैं लड़ता रहूंगा, फिर ये अल्पमत वाली बातें आप लोग कैसे कह रहे हैं? देखिए, हम राजभवन में गए, लेकिन हमारा डेलीगेशन गया था। वो डेलीगेशन में महत्वपूर्ण विषयों पर हमने बात करनी थी। विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष का जो रवैया रहा पिछले 2-3 दिनों में, वो आश्चर्यजनक है। आप कल्पना करिए, जब बजट के सत्र में जब फाइनेंशियल बिल पर डिस्कशन हो रहा है और उस पर वोटिंग हो रही है, वो वोटिंग वॉइस वोट के अलावा जब हमने डिवीजन मांगा तो डिवीजन नहीं दिया गया, हाउस एडजर्न कर दिया। ये कभी होता नहीं है, जब मांगा जाता है डिवीजन दिया जाता है, ये विपक्ष का अधिकार है। और उनको मालूम था कि अगर डिवीजन दे दिया तो यहां पर सरकार नहीं बच पाएगी। और आज तो कामयाब हो गए सरकार बचाने के लिए कुछ दिन के लिए, लेकिन बहुत लंबा दौर नहीं होगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। अच्छा जयराम ठाकुर जी, एक बात और भी अहम है, क्योंकि आज आपने राज्यपाल से भी मुलाकात की है, उसके पीछे की क्या वजह है? मैं आश्वस्त इस बात के लिए हूं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबी नहीं चलेगी, कुछ दिनों के लिए। जयराम ठाकुर जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत आश्वस्त हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है वो लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। चलिए देखते हैं आगे हिमाचल की राजनीति किस तरफ जाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पहाड़ आमतौर पर शांत रहता है। कहा जाता है कि जो पहाड़ की राजनीति है वो बड़ी ही आसान राजनीति है, लेकिन कैसे अब वो आसान नहीं रही है। जो हिमाचल की राजनीति में कभी नहीं हुआ वो अब देखने को मिल रहा है। और इसीलिए बहुत अहम सवाल है कि आखिर किस ओर जाएगा हिमाचल लोकसभा चुनावों से पहले। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से सियासी कोहराम मचा हुआ है। धोखा खाने वाले भी हैं, धोखा देने वाले भी हैं और धोखे का आरोप लगाने वाले भी हैं। सबके अपने दर्द हैं, सबकी अपनी पीड़ा है। किसी का विश्वास टूटा है, किसी के सम्मान को ठेस पहुंची है, तो किसी की सत्ता धोखे की भेंट चढ़ने वाली है। लेकिन कमाल यह है कि धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले एक ही खेमे के हैं। दरअसल हिमाचल में एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस को अपनी जीत का भरोसा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अंदाजा नहीं था कि उनका भरोसा टूटने वाला है। लेकिन जब उन्हें बगावत की भनक लगी तब तक देर हो चुकी थी। अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं, हम किसी के बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं है। हमारे तो सभी, हमारे लिए सारे छोटे भाई है। जो सुक्खू कल तक बागियों को बिकाऊ बता रहे थे, आज उनके लिए दिल बड़ा कर लिया है और माफ करने की बात कह रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो सुबह तक सरकार जाने के डर से इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे, लेकिन आला कमान से भरोसा मिला, पर्यवेक्षकों ने हिम्मत बधाई तो सुक्खू ने भी अपना धोखा खाए दिल को बड़ा कर लिया। सीएम सुक्खू ने तो अपने दिल को समझा लिया, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी का दिल इतना बड़ा नहीं था। तभी तो कैमरे के सामने ही उनका दर्द छलक पड़ा। जिन लोगों को अपना मानकर साथ में डिनर और लंच कर रहे थे, उन्हीं से धोखा खाकर सिंघवी काफी दुखी नजर आए। उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। सियासत में धोखा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिसके नाम पर आपकी सरकार बनी हो, उसी के परिवार के साथ धोखा करने पर सियासी तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती है जैसी आज हिमाचल प्रदेश में है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार के मंत्री
विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह बताने जब कैमरे के सामने आए तो उनका दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ गया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। विक्रमादित्य ने कांग्रेस आलाकमान को ही आईना दिखा दिया। विक्रमादित्य ने साफ कहा कि हिमाचल सरकार में फैले मिसमैनेजमेंट की बात कई बार दिल्ली पहुंचाई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद मजबूरन विधायकों को एक कदम उठाना पड़ा। निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल कांग्रेस का एक धड़ा पूरी तरह से बागी हो गया है, जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। विक्रमादित्य के खुलकर सामने आने के बाद सुक्खू सरकार की विफलता भी सामने आ गई। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वो संतोष इतना ज्यादा है नेतृत्व के प्रति, पार्टी की नीतियों के प्रति। पार्टी में कहीं संगठित पार्टी नहीं है और पार्टी का अपने जो हाईकमान है उससे कोई संवाद नहीं है। इसके चलते लोगों में निराशा है और उसी का नतीजा है कि आज एक एक करके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक पार्टी से अलग हो रहे हैं। कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज पहले ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार कुछ ही राज्यों में बची है। ऐसे में आलाकमान इस सियासी संकट को चर्चा से निपटाना चाहता है। यही वजह है कि पर्यवेक्षक बनकर डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा हिमाचल पहुंच चुके हैं। चर्चाओं का दौर जारी है। कोशिश है मतभेद दूर हो और सरकार बच जाए, लेकिन देखना यह होगा कि डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को क्या ऑफर देते हैं। पर्यवेक्षकों के सामने ये चैलेंज भी रहेगा कि अगर प्रतिभा मान जाए तो सुक्खू नाराज ना हो जाए। अब देखना यह होगा कि आखिर कौन सा फॉर्मूला लेकर ये पर्यवेक्षक शिमला पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।